सूरज की रोशनी एक जगती हुई सवन्ना की धुन में से रसने लगती है। साहेलांथ्रोपस चिडेंसिस हमारे कदीम टारीन आबा की एक छोटी सी तोली घास के दरमियान झुकी हुई आगे बढ़ रही है। उनकी नजरें उफक पर जामी हैं। फिजा में गर्मी और खतरे की लर्जिश महसूस होती है। सरदर के हाथ में एक खुरदुरा दंदा है जो आग से सख्त किया गया है। ये उस नौज़ायदा नस्ल का पहला हथियार है। आज वो शिकारी नहीं बल्कि मुर्दार खोर है, गिद्धों के पीछे पीछे जो एक मुर्दा हिरन के गिरड मन ला रहे हैं। पहला मोड़ तेजी से आता है। गोश्त की बू एक और को खींच लाती है। एक दांतदार शेर मजबूत, खामोश और घास में छुपा हुआ गिरोह साख्त हो जाता है। सरदरनी एक धीमी राहत और हाथ के इशारे से सबको खामोश रहने का हुक्म देती है। नौजवानों को पीछे धकेल दिया जाता है। वो नार जिसके हाथ में दंदा है आगे बढ़ता है। दिल की धड़कन उसके कदीम जिस्म में गूंजती है। दरिंदा झपटता है, धूल उड़ती है, चीखें गूंजती हैं। वो वार करता है, हड्डी से टकराता है मगर चूक जाता है। लेकिन इसी लम्हे एक नया एहसास उसके ज़हन में बिजली की तरह डाउटा हाय, सीधा खड़ा रहो, दोबारा वार करो। ये हरकत सब कुछ बदल देती है। सीधा खड़ा होकर वो दरिंदे की आंखों में आंखें डाल देता है। बका का एक नया तरन्नुम जन्म लेता है। तवाजुन, मुजाहिमत, इख्तियार। कबीला बिखर जाता है जबकि जख्मी दरिंदा गुस्से से पीछे हट जाता है। वो सब वादिये दारिया की सिमत भागते हैं। सांसें जल रही हैं। ऊफक पर गराइती बीली दूसरा मोड़। एक तूफान अचानक और बेरहम मैदान पर टूट पड़ता है। बिजली खुश्क घास में आग लगा देती है। आग सुर्ख और वहशी उफक को निगल जाती है। कबीला एक गिरे हुए दरख्त के नीचे दुबक जाता है। पानी उनके कदम उनके गिरद जमा हो रहा है। सरदरनी अपने बचाए को सीने से लगा लेती है जबकि राख आसमान से बरस रही होती है। एक एक करके वो सब रेंगते हैं। धुआं और हवा चीरते हुए बारिश की खुशबू की सिमत बढ़ते हैं। जब सुबह लौटती है दुनिया बदल चुकी होती है। जाली हुई जमीन, सियाह दरख्त और खामोशी। मगर तबाही के बीच दरिया के किनारे सब्ज कोम्पलैन फूटती है। वो नार जिसके हाथ में दंदा था लंगड़ाता है मगर जिंदा है। वो सरदारनी के बचाए को सरकंदों में सांस लेता हुआ पाता है। उसके गिरद कबीला जमा होता है। वो पत्ते में पानी भरकर एक दूसरे को देते हैं। लारते हाथों से जिंदगी एक से दूसरे में मुंतकिल होती है। इसी खामोशी में सरदर एक बार फिर सीधा खड़ा होता है। अकरा हुआ नहीं मगर अतला हुआ। उसके पीछे दूसरे भी यही हरकत दोहराते हैं। किसी कदीम और नए एहसास के ज़ाहिर असार। शऊर सवना उनके सामने फैली हुई है, बेइंतहा और जिंदा। वो आगे बढ़ताए हैं। अब वो सिर्फ जानवर नहीं जो जिंदगी के लिए रेंगताए हैं, बल्कि वो पहली मखलूक हैं जो सीधे खड़े होकर दुनिया का सामना करती है।